So hello guys, welcome back to my channel. Now we are going to start Lead Code Famous Blind 35 Questions, जो है हमारे फेमस इंटरव्यू पर्पस के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो है टू सम क्वेश्चन। तो टू सम क्वेश्चन सिंपली एक लिस्ट क्वेश्चन है या एरे क्वेश्चन का, तो 2D टाइप का क्वेश्चन है ये। तो ये हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे और इसके क्या क्या तरीके होते हैं, वो दोनों मेथड या जितने भी मेथड्स होते हैं वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। मतलब कि एक हमें दे रखा है एरे ऑफ इंटीजर्स। ये एरे ऑफ इंटीजर्स की तरह हम कर सकते हैं, हम पाइथन यूज़ करने वाले तो हम इसको लिस्ट कह देंगे, ठीक है। तो एक हमें लिस्ट दे रखा है नम्स नाम से, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 2, 7, 11, 15 एंड इंटीजर टारगेट, एक टारगेट नाम से इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 9। रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू अ टारगेट। ठीक है, मतलब कि ऐसे दो नंबर के इंडाइसेस रिटर्न करो जिसका वो दो नंबर का सम करे या ऐड करे तो वो टारगेट के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें से जैसे टारगेट 9 दे रखा है, तो ऐसे दो नंबर के इंडाइसेस रिटर्न करो जो 9 के बराबर हो। तो हमें पता है कि पहले दो नंबर्स को यूज़ किया जाए 2 और 7 को, तो हमारा टारगेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के इंडाइसेस क्या होंगे, 0 और 1, क्योंकि ये सब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो ये 0, 1 इंडाइसेस होंगे इनके। तो इन सब के इन दोनों के अपने अपने जो इंडेक्स होंगे वो हमें रिटर्न करा देने। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्योंकि नम्स 0 और नम्स 1 जो है 9 आएगा, और इसीलिए हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट फॉर्म में 0 और 1 को। ठीक, तो ये है। और क्या क्या हमें दे रखा है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है हमारे पास। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसे कुछ और सोल्यूशन होंगे जो हमारे टारगेट 9, मान लो ऐसे 6 और 3 दिया हो, ऐसा नहीं होगा। हमें एक ही सोल्यूशन पूरे लिस्ट में होगा। तो जो पहले जैसे हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है तो हमें रुक जाना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संदीप आ गया है। क्योंकि आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक सोल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया भी है, गारंटी दे रखी है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हमारे पास। दूसरा क्या दे रखा है कि सेम एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि मान लो अगर वैल्यू दे रखी है 4, मतलब टारगेट अगर 4 है, तो 2 और देन उसी सेम एलिमेंट को वापस यूज़ कर लो 0 प्लस 0, मतलब बिकॉज सॉरी नम्स 0 प्लस नम्स 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये बोला है वहीं पे कि आप यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो हम एक ही एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये दो कंडीशन है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, और दूसरा एक सेम एलिमेंट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसको हम लोग एक बार नोट्स पे देखते हैं कि कैसे ये दिखेगा और क्या क्या तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। लेट मी रिमूव ऑल दैट। तो हमारे पास जो लिस्ट है या एरे ऑफ इंटीजर्स है वो है 2, 7, 11, 15। इन सब के अगर इंडेक्सेस में बोलूँ तो ये हैं 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, और ये थर्ड इंडेक्स पे। ठीक, ये हो गया मेरे पास, और हमें टारगेट दे रखा है हमें 9। तो हमें पता है 0 और 1 इंडेक्सेस रिटर्न कर दो, ये हमारे टारगेट के बराबर होंगे। ठीक, पहला तरीका मतलब मेथड 1 कहो तो हमें पता है कि यूज़ कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक करो, कोई हैकर नहीं हूँ। यस, हाय संदीप, वेलकम। बढ़िया। मैं कह रहा भाई काली वाली को या तो सफेद कर ले यार, आंखें दर्द हो जाएंगी। तुझे दर्द हो रहा है? हाँ। सही में मुझे तो यार सही लगता है। मुझे अब दर्द होने लगेगा, रुक जा तब यार। मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है। तेरी आंखें। रुक, पेपर, रुक जा। तो मैं ना पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, वरना दिखेगा ही नहीं कहाँ गया।
फॉन्ट नहीं होगा क्या इसमें? चल स्टाइल कर लेकर रुकना कर ही देता हूँ, स्टाइल ब्लैक कर देता हूँ, हट रे। हाँ, और पेपर यूज़ कर लेता हूँ मैं वाइट, ये बॉय, ठीक है। तो मेथड 1 है हमारे पास ब्रूट फोर्स वाला मेथड, ऐसे ब्रूट फोर्स नाम दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, नॉर्मली हर एक कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है और वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। मतलब कि मान लो अगर हम पहला एलिमेंट को फोर्स कर लेते हैं, पहले एलिमेंट को फोर्स कर लेते हैं, ठीक है, तो जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन सब का यूज़ करे, सम करते जाए, तो देखेगा कि टारगेट की वैल्यू मिलता है कि नहीं। इस केस में तो तुरंत ही पहले इस वैल्यू को फ्रीज करेगा, देन इससे सम करेगा, तुरंत का तुरंत वैल्यू मिल गई 9। पर ऐसा जरूरी ना हो कि टारगेट यही हो। मान लो ऐसा कोई टारगेट हो जो सबसे लास्ट में यूज हो रहा, सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन वाला यूज हो रहा, तो इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा लगभग, क्योंकि 2 लूप चलाने पड़ेंगे, एक लूप इसको फ्रीज करने के लिए, एक लूप बाकी नंबर जो भी बचे हुए हैं उन सबको ट्रैवर्स करने के लिए। तो 2 लूप चलाने पड़ेंगे, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना, ओ बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हर एक नंबर को और सारे बचे हुए नंबर से कंपेयर करना पड़ रहा है। दैट्स वाई एन डॉट एन, तो एन स्क्वायर उसी से, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिंपलेस्ट मेथड है, ये भी हम सॉल्यूशन में दे सकते हैं। अगर इंटीग्रल बोलो तो सबसे पहले यही अप्रोच दो, पर ये भी बताओ कि साथ के साथ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर देगा, तो ये एक तरीका है। दूसरा हम इससे थोड़ा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं, तो वो क्या है। तो मेथड 2 हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन का विड्थ थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मेथड 2 हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे हैश मैप का यूज़ करके, ठीक है। हैश मैप, हैश मैप क्या होता है? हैश मैप एक ऐसा सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, किसी भी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो की वैल्यू पेयर्स यूज़ करता है, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो हम पाइथन यूज़ करने वाले हैं, तो पाइथन में की वैल्यू पेयर सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है पाइथन का डिक्शनरी। तो हम लोग पाइथन का डिक्ट यूज़ करने वाले हैं, जो वैल्यू स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा हैश मैप तैयार करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ की वैल्यू एंटिटीज आएंगी। कैसे होगा, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो मान लो अभी क्या है कि ये टारगेट अगर हम यूज़ करते तो तुरंत के तुरंत हमें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पहली और, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो हम थोड़ा टारगेट को बड़ा रखते हैं, टारगेट 9 नहीं, टारगेट 22 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, एक हैश मैप तैयार कर लेंगे, या वही पाइथन डिक्ट कर दो। तो एक डिक्शनरी तैयार कर लेंगे पाइथन की, और वैल्यू पेयर्स में, जिसमें की जो है वो हमारा होगा मीन जो n नंबर, जो भी हम n इसमें से नंबर ले रहे हैं, और साथ के साथ उन सबके इंडाइसेस i, ठीक है। तो जो भी नंबर अगर हम 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 का क्या होगा, इंडाइसेस 0 होगा। तो ये, तो अभी के लिए कोई भी नंबर नहीं है, अभी के लिए हमारा जो पाइथन डिक्ट है वो खाली है, ठीक, खाली है। तो क्या अप्रोच मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डिफरेंस का अप्रोच करने वाला हूँ। डिफरेंस का कैसे, मतलब कि जो भी हमारा टारगेट है, मतलब 22 माइनस हर एक नंबर को ट्रैवर्स करो। मान लो नंबर ट्रैवर्स करा सबसे पहले 2 से, ठीक है, तो 2 माइनस करो। तो हमें क्या करना है कि जो भी डिफरेंस आएगा इसका 22 माइनस 2, जो भी डिफरेंस आया 20, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर ये डिफरेंस आता है तो मतलब यही एक 2 नंबर जो हमने सेलेक्ट किया था
और जो डिफरेंस आया था, इन्हीं दोनों को अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे टारगेट के बराबर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये चेक करेंगे कि 20 क्या हमारे हैश मैप पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसकी आई कितना है, मतलब इंडेक्स कितना है उसका। ठीक है, तो अभी तो हमारा मैच हैश मैप खाली है, तो ये ढूंढ रहा है 20 है, नहीं है 20। ठीक है, अगर नहीं है वो इंडेक्स, तो जो वैल्यू हमने n सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पे वैल्यू डाल दे विद देयर इंडेक्स। तो यहाँ पे हम पहली एंट्री आएगी हमारी डिक्शनरी में, टू विद इंडेक्स वैल्यू एज 0, क्योंकि ये 0th उसमें है हमारे पोजीशन पे। ठीक, एक ये एंट्री आ गई। दूसरा, अभी हम इसके साथ किया लेकिन हमें 20 ढूंढना था, 20 मिला नहीं, तो इसलिए हमने 2 को इंसर्ट कर दिया। जो जो अगर नहीं मिलता जा रहा, जो इंडेक्स जो हम नंबर यूज कर रहे हैं उसी नंबर को हम लोग अपने पाइथन डिक्शनरी में स्टोर करते जाएंगे। ठीक, अगले नंबर पे चलते हैं 7 पे। तो 22 माइनस 7, इसका कितना आएगा? 22 माइनस 7 बताओ रे। 25 25। 22 माइनस 7 25 होता है। 15 15 15 15। तो 15 क्या हमारे हैश मैप में है? हैश मैप में से देखा 2 है लेकिन 15 है नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा अगर ढूंढना ही है तो क्या ये टाइम नहीं ले सकता? नहीं लेता, क्योंकि डिक्शनरी में यही फायदा होता है, वो लुकअप बहुत तेज होते हैं इसमें, क्योंकि इंडेक्स की तरह होता है। जैसे हमारे कॉपी किताब में इंडेक्स होते हैं ना, तो हमें कोई भी पेज पे जंप करना होता है, ये चैप्टर पे जाना, चैप्टर नंबर 3, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 कौन से इंडेक्स पे है, पेज नंबर 20, तो तुरंत तुरंत वहां जंप कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे पाइथन इंडेक्शनरी में भी वही सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे 15 है तो 15 लुकअप कर रहा है कि 15 वैल्यू है कि नहीं, नहीं है भाई। ठीक है, मतलब इन दोनों का ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस और ये, इन दोनों का सम करके बराबर तो आती, पर 7 लेकिन 15 वैल्यू नहीं मिली, इसीलिए हम 7 जो n आया उसको भी स्टोर कर लेंगे सिंपली, 7 विद देयर इंडेक्स 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 माइनस अगला नंबर हमारे पास n में आएगा 11, कितना आएगी वैल्यू? 11 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आया। ठीक है, और हमें देखना है कि 11 क्या हमारे हैश में प्रेजेंट है, 2 है, 7 है, लेकिन 11 नहीं है। ठीक है, मतलब इससे भी काम नहीं बना, तो हम जो n वाला नंबर था, ये वाला 11, इसको वापस स्टोर कर देंगे, यहाँ पे एक नया ऐड कर देंगे, एंड विद देयर इंडेक्स जो है हम यहाँ पे इसका इंडेक्स 2। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आता है अगला नंबर 15। ठीक, 22 माइनस 15, ये थर्ड वाला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 22 माइनस 15 कितना आया? 7 आया। तो 7 जो है हम चेक करेंगे हमारे पाइथन डिक्शनरी में, दिखेगा कि हाँ भाई है 7 है, मतलब इस पोजीशन पे 7 प्रेजेंट है और उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करा देना है कि जो 15 वैल्यू हमने सेलेक्ट की उसका इंडेक्स कितना है, वो है 3, और जो 7 हमें डिफरेंस निकाल के देखना है कि वो प्रेजेंट है हमारे डिक्ट में कि नहीं, और उससे इंडेक्स निकाल के देना है, उसकी वैल्यू जो है 1। तो 1 यहाँ पे फॉर दिस, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 3 और 1। ठीक है, तो यही हमें रिटर्न कराना ही है, ये इंडेक्सेस उनके 3 और 1। ठीक, और अगर मान लो हमें वही सेम क्वेश्चन जो हमारे पास है, टारगेट जब 9 है, तो यही सेम काम होगा। मान लो ये पाइथन डिक्शनरी है खाली हमारी, और 9 माइनस 2, सबसे पहले 2 वैल्यू है, ये देखेगा कि 9 माइनस 2 कितना होता है, कितना होता है? 7। तो 7 है हमारे इसमें, तो अभी तक के लिए तो खाली डिक्शनरी नहीं है, तो भाई 2 को एंट्री करा दो विद इंडेक्स वैल्यू 0। ठीक, फिर उसके बाद 9 माइनस 7, 7 है ना अगला वैल्यू, हाँ। तो 9 माइनस 7 वैल्यू आती है 2, तो 2 क्या हमारे उसमें है, तो ये देखा कि हाँ भाई 2 है, 0 पोजिशन पे हमारा है, तो यहाँ से हम 7 का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे जो है 1, और यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है 0। तो ये रिटर्न करा देंगे जो हमारा सोल्यूशन है, जो क्वेश्चन में दिया भी है यहाँ पे 0 और 1। हाँ, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस 1 और 0 में है, पर ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको बस लिस्ट में वो एलिमेंट्स चाहिए सेम के सेम, और एक ही वो होने वाला है, मतलब सोल्यूशन होने वाला है, इसलिए हम वहाँ से रुक जाएंगे, आगे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, इसको आप कोड करते हैं। समझ में आ गया ना कैसे उसको, मतलब हैश मैप के हेल्प से कैसे करना है? किसी को कोई दिक्कत तो बोलो हाँ। नहीं है दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम इसको कोड करने वाले हैं। कोड करने से पहले मैं इसमें कोड करूँगा अपना, फिर बाद में वही कॉपी पेस्ट मार दूंगा। डायरेक्ट वहाँ भी कोर्स कर सकते पर नहीं,
उसमें ना ऐसा आ जाएगा कि हिट एंड ट्राई, भाई कितनी बार तुम ट्राई कर रहे हो, वो सब रिकॉर्ड करता है लीड कोड। हम पहली ट्राई में ही इसको कहेंगे भाई पहली ट्राई में हमने सॉल्व कर लिया। तो जो भी गलतियाँ होंगी वो हम अपने लोकल कंपाइलर में चेक कर लेंगे। यहाँ लिखता हूँ टू सम वन डॉट पी वाई। ठीक है, टू सम के बहुत सारे क्वेश्चन है, एक टू सम टू नाम से, वो भी देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक, तो हमारे पास नम्स नाम का इंटीजर है जो है 2, 7, 11 और 15। ठीक है, और टारगेट है 9। ओके, तेरी यहाँ पे चल गया ये एग्जिट मार। ठीक, अब हमें क्या करना है वो रिटर्न कराना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट, कोई एक फंक्शन बना लूँगा मैं, नाम ले दो कि यहाँ पे सॉल्यूशन नाम से फंक्शन था ना शायद, सॉल्यूशन नाम से नहीं, टू सम नाम से फंक्शन था, तो टू सम नाम से ही फंक्शन इसमें बना देता हूँ, टू सम, और इसमें वैल्यू पास करा दूंगा एक नम्स नाम का जो इंटीजर है, एरे ऑफ इंटीजर्स है या लिस्ट है, और टारगेट नाम का जो इंटीजर है। ठीक, और टू सम को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, क्या है डिफाइन टू सम, जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है नम्स एंड टारगेट। ठीक, तो देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें एक हैश मैप बनाना है, तो उसका नाम दे देता हूँ कुछ, क्योंकि पाइथन डिक्शनरी होने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ कि टेस्ट डिक्ट इक्वल टू, ये एम्प्टी अभी एक हमने डिक्शनरी बना ली। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू नहीं मिलेगी उन सबकी इंडेक्स की वैल्यू के साथ यहाँ पे एंट्री करता जाऊंगा मैं। ठीक, अब ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स करने के लिए हमें लिखना है फॉर आई कॉमा एन इन इन्यूमरेट। इन इन्यूमरेट, इन्यूमरेट जानते हो पाइथन में क्या होता है, इन इन्यूमरेट नम्स, जानते हो गाइस इन्यूमरेट? नहीं जानते? चलो, मतलब यही है कि अगर इन्यूमरेट करके हम किसी लिस्ट में भेजते हैं, तो क्योंकि इसको पता है कि नम्स एक लिस्ट है तो उसका इंडेक्स भी होंगे, तो आई पे वो इंडेक्स स्टोर कर देगा, और एन पे जो हम इंडेक्स, एन पे जो वो नंबर है मेन, जैसे 2 है तो 2 2 वो नंबर हो जाएगा एन, और आई हो जाएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 0। ये क्या कह रहा है, इंडेंटेशन एरर, देख लेंगे बाद में, क्योंकि अभी शायद पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा, देखते हैं। ओके, तो फॉर आई मतलब हमारा इंडेक्स हो जाएगा, और एन और इन्यूमरेट नम्स, तो ऐसे तरीका होता है इंडेक्स और साथ के साथ वो मेन इंटीजर या एलिमेंट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, फॉर आई नहीं, तो हमें इसमें मेनली क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इक्वल टू टारगेट, वेयर इज टारगेट माइनस एन। ठीक, टारगेट माइनस एन, तो वो डिफरेंस आ जाएगा, वो हमें देखना है डिफरेंस क्या उसमें है, इफ डिफ इन टेस्ट डिक्ट, अगर ये है, ठीक है, तब तो बल्ले बल्ले, मतलब मिल गया, तो हमें रिटर्न करा देना है जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो हमने नंबर सेलेक्ट कौन सा किया था, लिस्ट में ही सेलेक्ट करना, जो हमने नंबर सेलेक्ट किया था एन का, एन नंबर सेलेक्ट किया था, मतलब उसका इंडेक्स क्या है आई, तो यहाँ लिखना है आई, और डिफ अगर मिल जाता है तो डिफ का वो वैल्यू, डिफ ऑफ एन, सॉरी डिफ ऑफ एन नहीं, मेनली यहाँ पे हमें डिफरेंस ही तो हमें देखना है ना, अरे थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ नाम क्या है हमारे का, टेस्ट डिक्ट, अब सही है, चेक कर लूँ एक बार मैं, सॉरी अभी भी गलत है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, पाइथन थोड़ा भूल गया मैं, पाइथन कोडिंग करना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझाता हूँ क्या हुआ, अगर डिफ प्रेजेंट है तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसमें अगर डिफ प्रेजेंट है, जो भी डिफरेंस निकल रहा है
इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे हमें पता किया है कि 7 डिफरेंस आया, तो 7 प्रेजेंट था तो देखा था कि हाँ भाई 7 प्रेजेंट है, तो उसकी जो वैल्यू, तो जो भी हमारी डिक्शनरी थी, यहाँ पे टेस्ट डिक्ट नाम से डिक्शनरी है हमारे पास, टेस्ट डिक्ट ऑफ दैट डिफरेंस, ठीक है, ये डिफ है ना हमारा, तो टेस्ट डिक्ट ऑफ दैट डिफ, तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो, तो हमें इंडेक्सेस से मेन लेना देना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड में कि आई तो पहले इसका इंडेक्स आ गया जो हमने नंबर सेलेक्ट किया था, कॉमा टेस्ट डिक्ट ऑफ दैट डिफ, तो उसकी वैल्यू जो है हमारी इंडेक्स है तो वो यहाँ पे आ जाएगी रिटर्न, ठीक है। अगर काम बन गया तो, अगर डिफरेंस निकल के आया, नहीं डिफरेंस निकल के आया तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आई जो हमने सेलेक्ट की थी एन वैल्यू, वही टेस्ट डिक्ट में एंट्री कर देनी है। टेस्ट डिक्ट में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन विद देयर इंडेक्स वैल्यू आई, ऐसे यहाँ पे डिक्शनरी में एंट्री होती है कि ये आपका डिक्शनरी है, एन वो की है और उसकी वैल्यू आई होगी, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा, कभी ना कभी तो डिफरेंस निकलेगा ही और उससे ये रिटर्न आके आ जाएगा। तो हमारा जो वो है क्या कहते हैं मेन, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ लिखना पड़ेगा रिटर्न। तो सेम ऊपर वो उसमें नहीं देखेगा इफ कंडीशन में, तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो वैल्यू को देख रहा है या फिर इंडेक्स मतलब पेयर को देख रहा है, की वैल्यू पेयर वो की को देख रहा है कि वैल्यू को देख रहा है, इसमें उसको कैसे पता चलेगा डिक्शनरी में से इफ कंडीशन में? हाँ उसको पता कैसे अच्छा चला, अच्छा मतलब कि हमको कैसे हाँ पता है हाँ कि ठीक वो ठीक, वैल्यू में देख रहा है कि की में देख रहा है? की में देखता है वो हमेशा, ऐसा होता है, ठीक है। अगर वैल्यू में देखना है तो उसमें बताना पड़ेगा इफ वैल्यू, ठीक है। इसके पास की और वैल्यू नाम से होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना इफ नहीं, फॉर की एंड वैल्यू है, इफ की एंड की, इसको पता है की क्या है, पर की सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा, मेनली क्या है, जो भी हम डिक्शनरी होती है ना पाइथन में, वो हमेशा जो ध्यान देने वाली चीज होती है वो की पे ही ध्यान देता है हमेशा, किसी भी सॉल्व को, ऐसे हम डायरेक्टली अगर लिख रहे हैं डिफ तो वो की पे ही ध्यान देगा, ठीक, वैल्यू पे ध्यान नहीं देगा वो, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू को देखना है तो कैसे देखेगा? वैल्यू को अगर देखना है तो फॉर लूप में जाना पड़ेगा, फॉर की और वैल्यू इन टेस्ट डिक्ट, ठीक है, तब ये समझ जाएगा, तब ये जो की और वैल्यू है वो समझ में आएगा, तो की जो है वो जो की होगी डिक्ट की वो, और वैल्यू जो है उस जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा हो की होगा की का उसका वैल्यू, ठीक, ऐसे सेलेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। पर हमें तो मेनली क्या करना है, हमें तो मेनली की पे ध्यान देना है ना, यहाँ पे जो मैंने की ऐसे स्टोर कर रखा है कि वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, वो 2 प्रेजेंट है कि नहीं, 7 प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पे जो भी डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो वही इफ डिफ प्रेजेंट है इन कीज में कि नहीं, तो ये बात है कि डिफ इन करके डायरेक्ट कर दो, वो कीज पे ही ध्यान देता है, क्योंकि डिक्शनरी ऐसे ही होता है की और वैल्यू पेयर में, सबसे मेन जो चीज़ ध्यान वाली चीज़ देता है वो की पे ही ध्यान देता है, ठीक है। और नहीं मिला तो देन वापस रिटर्न हो जाना, ठीक है, अगर नहीं मिला तो वापस वैसे भी रिटर्न होगा एंड देन रिटर्न कर देना, कुछ भी रिटर्न कर देना कि जैसे कि क्या रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी गार्बेज रिटर्न वैल्यू कर देगा, क्योंकि इंटीजर हमें इसको रिटर्न कराना है, तो या कुछ भी रिटर्न करेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ टाइप कास्ट नहीं कर रखा इंटीजर ही रिटर्न, लेकिन कुछ भी गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो मेनली हमारा जो है काम बन गया इस कोड से, और हम इसको अगर चलाते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो 1 और 0 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बस हो गया, इसी का यूज़ करना है एंड अच्छा नहीं ये दूसरी बार अगर हमें वो डिफरेंस मिल जा रहा है, तो हमारा ये डिटरमाइन कैसे हो रहा है कि हमारा सब मिल गया हम लोग को? क्योंकि इसने बोला है जैसे ही एक सॉल्यूशन मिलता है ब्रेक कर देना। नहीं नहीं, हमें क्या पता कि अगर हमारा पहला हमने सब्ट्रैक्ट करके हैश में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद अगर पहला वाला कोई पड़ा हुआ है और पहले से हैश में वो दोबारा आ गया, तो मैं समझ में नहीं आया लॉजिक क्या है इसका। हम हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं फॉर क्विक लुकअप, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे एग्जाम वो मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल ये मैं आप क्यों यूज कर रहे हो मैं समझ में आ गया, पर आप कह रहे हो ना कि अगर वो पहले से प्रेजेंट है, जो आपकी कंडीशन है इफ इन ये, तो आप रिटर्न कर दो
इंडेक्स आई मतलब जो नंबर जो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे n, अभी उसका इंडेक्स। प्रेजेंट में चल रहा है उसका इंडेक्स, और जो उसकी दूसरी वैल्यू उसमें पड़ी है हैश में उसको उसका इंडेक्स, दोनों को भेज दो, ठीक है वापस। ठीक है। मान लो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे 3 नंबर थे, 1 to 4, उन तीनों का सम आ रहा था 7। अब मुझे उस एग्जांपल से बता सकते हो कि कैसे हमारा, अगर मान लो पहले से कुछ सम पड़ा हो तो कैसे, मुझे नहीं समझ में आया ये वाला। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन हमारा ठीक तीन है। तीन नंबर्स पे नहीं है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर पे है। इसने बोला है कि सिर्फ 2 नंबर की टू सम है ना, मतलब 2 ही अच्छा, नंबर है, तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे इसको, ठीक है। ये गारंटी है, क्वेश्चन में ऐसे बता ही रखा है कि 1 सॉल्यूशन है और 2 ही इंडेक्सेस ऑफ 2 नंबर्स सच दैट समझ दे अप गया। टू अ इंटीजर, ठीक। तो वो 3 सम का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सम अगर पहले से अगर ठीक है वही है तो ठीक है, हाँ, दोनों मिल सेम हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब यही है कि हम डिफरेंस क्यों निकाल के अलग से रख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंस कहीं ना कहीं आगे यूज होगी। अगर अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है तो आगे कोई ना कोई ऐसा एक इंटीजर मिलेगा n में, जो उस डिफरेंस के वैल्यू के साथ हम डिफरेंस को सम करेंगे तो हमारा टारगेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसको स्टोर करते जा रहे हैं कि बाद में फिर से ढूंढना ना पड़े उसको कि कहाँ कौन से इंडेक्स में था वो, ठीक। एक बार हमने ट्रैवर्स कर लिया तो ट्रैवर्स कर लिया। तो इससे सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमें एक ही बार ट्रैवल करना पड़ा पूरे। तो इससे क्या होगी, ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया 1 0 और 1। तो इसको देखते हैं कॉपी करके और अपने इसमें पेस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करता का, तो चीटिंग है यार। अरे तो मैंने अभी एक चीज़ रैंडमली कॉपी की थी, वो पेस्ट कर दिया था इसने। इसे ट्राई करो यार, कॉपी नहीं कर रहा भाई, चीटिंग मत करो यार। हम तुरंत के तुरंत कर देंगे, करना है क्या इसमें, टेस्ट डिक्ट इक्वल टू नाम करके ऐसे कर देंगे, एंड देन इफ देखेंगे कि जो भी, अच्छा डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो फॉर आई एंड एन इन इनिमरेट नम्स, तो हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंस निकालना है डिफरेंस। अरे यार ये थोड़ा ना गड़बड़ कर रहा है, ये इसकी जो पेन है ना, इससे कर्सर हटा दे रहा है। जो भी डिफ है उसकल टू टारगेट माइनस माइनस एन, ठीक। यहाँ करना है कि इफ डिफ इन टारगेट माइनस, सॉरी, टेस्ट डिक्ट में है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, मतलब मिल गया हमें वो डिफरेंस, वही है। हमें रिटर्न करा देना सिंपली इन लिस्ट फॉर्मेट वो इंडेक्स जो भी नंबर हमने प्रेजेंट में ले रखा है और उस डिक्शनरी का वैल्यू डिफरेंस का, ठीक। हो गया काम, ये हो गया। और अदरवाइज नहीं मिलता है तो उसको एंट्री कर दो डिक्शनरी के अंदर, जो हम लोग कर देंगे टेस्ट डिक्ट एन की वैल्यू आई विद देयर करस्पॉन्डेंस इंडेक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ बस यहाँ लास्ट में रिटर्न कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देना। तो आई थिंक हो गया। यहाँ पे इसको, ये क्या है भाई, सबमिट कोड कहाँ से करते हैं भाई, पूरा कुछ चेंज वेंज हो गया लगता है सिस्टम। वो यहाँ रन कर देते हैं पहले, एक्सेप्टेड, गुड, सबमिट। सबमिट करने में शायद कुछ 2-3 केसेस टेस्ट करेगा। हो ठीक है भाई, बीट्स 100%, बहुत लोग को बीट कर दिया। बीट्स नहीं नहीं कुछ और है, रन टाइम 0 मिली सेकेंड, मेमोरी बहुत कम यूज़ कर रहा है, मतलब सही है भाई अपना। केस 2 केस 3 भी एक्सेप्टेड है, सबके लिए बढ़िया चल रहा है। वेलकम अंकित। चलो
तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। हैश मैप से यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो पहले अगर इंटरव्यू में ऐसा पूछा था तो फर्स्ट ट्राई टू गिव द बेसिक तरीका, कि ब्रूट फोर्स वाला तरीका, कि हर एक नंबर्स को सिलेक्ट करते जाए एंड देन बचे हुए नंबर्स के साथ कंपेयर करें। अगर टारगेट्स की वैल्यू के साथ मैच कर रहा है तो लूप से ब्रेक हो जाए, अगर टारगेट के साथ मैच नहीं कर रहा है देन आगे नंबर से बचे हुए नंबर्स के साथ कंपेयर करता जाए। बस उसे दिक्कत क्या है कि n इंटू एन ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आएगा। दूसरा इसमें क्या है, ओमेगा ऑफ n है, क्योंकि एक ही बार इसमें पूरा लूप को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है और कंपैरिजन करना पड़ेगा। बाकी हमें लुकअप कर रहे हैं हम एक एक्सटर्नल डिक्शनरी से, ठीक। सो दिस इज डन।